नमस्कार। क्या सच में हम अपना भविष्य जान सकते हैं? क्या हमारे दुख, संघर्ष और असफलताएं ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी होती है? ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? सदियों से मानव अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहा है। इसी जिज्ञासा ने जन्म दिया ज्योतिष जैसी प्राचीन विद्याओं को। लेकिन आज का युग विज्ञान का है, जहां हर बात को तर्क और प्रमाणों की कसौटी पर परखा जाता है। तो क्या आज के वैज्ञानिक दौर में भी हम अपने भविष्य को समझ सकते हैं? क्या कोई ऐसी तकनीकी या मशीन है जो हमारी ऊर्जा, हमारे आभा मंडल यानी ओरा को पढ़कर हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर कर सके? कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया एक ऐसी आधुनिक विद्या को जो विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम है, ओरा स्कैन टेक्नोलॉजी। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के गुना से आए डॉक्टर प्रवीण प्रताप सिंह तोमर यानी डॉक्टर पीपीएस तोमर से, जो ओरा स्कैन के माध्यम से लोगों के जीवन, उनकी ऊर्जा और उनके भविष्य से जुड़े पहलुओं को समझते हैं और साथ ही बताते हैं ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव से बचने के वैज्ञानिक उपाय। तो चलिए जानते हैं, क्या सच में आपका ओरा आपके जीवन की कहानी कहता है, और क्या विज्ञान की मदद से बदली जा सकती है आपकी किस्मत? तो देखते रहिए पूरा पॉडकास्ट, क्योंकि अंत तक आपको मिल सकती है आपके जीवन से जुड़ी हुई एक नई दिशा। डॉक्टर साहब, आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप अभी देख रहे थे जी, ये ओरा रिपोर्टिंग और ये वास्तु के अंदर आप एनर्जी वगैरह देखते हैं जी। तो क्या ये टेक्नोलॉजी क्या है और इसके बारे में बताएं जरा। जी, बेसिकली ये टूल्स है ओरा रीड करने का। तो इसको ओरा स्कैनर कहलाता है। ये इसके माध्यम से हम शरीर के जो चक्र होते हैं, सातों चक्र, उसको रीड कर सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट दोनों को रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी को कैच करके और उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसका उदाहरण आप टीवी या रेडियो में देख सकते हैं या वायरलेस सेट पर देख सकते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी निश्चित होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे ही वो काम करते हैं। इस टाइप से ये भी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो शरीर के अंदर कई सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो उनको अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करके और फिर हम नहीं, अभी जैसे आप ये देख रहे थे, ये घूम रहा था, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा था जी, तो ये कोई कंप्यूटराइज रिपोर्ट तो निकालता नहीं जी। तो आप कैसे जज करते हैं कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है? ये इसका मूवमेंट जो है ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, और वो भी एनर्जी, जैसे कोई एनर्जी आपने बोला या मैंने बोला तो वो रीड करेगा और उसके हिसाब से खुलता है। अब जैसे ये इतना खुला तो 10% और खुला, 20, 30, 40, ये 50 हो गया, पूरा पहुंच गया तो 100% हो गया। तो ऐसे करके हमको ये आइडिया लगता है कि ये इतना परसेंटेज इसमें आ रहा है। और उसके हिसाब से हम उसका आंसर देते हैं। नहीं, इसके अलावा अभी मैंने ये देखा कि आप सवाल आपसे पूछे जा रहे थे जी, और कि मेरा ये 4 बिजनेस है, इसमें से मैं कौन सा करूं, बच्चे कितने होंगे, शादी कब होगी, तो ये चीजें कैसे ये रीड करके बता देता है? जो वाइब्रेशन आती है, जो एनर्जी आती है, वो इसको कैच करता है, और जो परफेक्ट एनर्जी उसको समझ में आती है उसका वो आंसर दे देता है। तो उसमें ये रहता है कि अगर ये टूल्स अगर इधर की तरफ मुड़ता है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो यस में आंसर होता है, और इधर की तरफ होता है तो नो में आंसर होता है। तो लेफ्ट में नो और राइट में यस। तो उसके हिसाब से हमको ये पता लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमको कितने बच्चे होंगे, तो हम ये काउंट करते हैं कि इनका 1 बच्चा है कि 2 या 3 है, तो वो यस का जवाब देता है, तो उसके हिसाब से पता लगता है। इस बीच में जो फाइनल फिगर आता है उसमें ये पूरा खुल जाता है। ये जब पूरा खुलता है तो हमको लगता है कि ये वाला फिगर फाइनल है। तो उसको जैसे ही हम बोलते हैं कि हाँ आपके इतने बच्चे होने चाहिए, तो लगभग वही बच्चे निकल के आते हैं। और मुझे लगता है अभी आपने जितने लोगों को देखा है, शायद सारी रीडिंग्स उसी हिसाब से हुई है। जो नहीं, मुझे तो ये है कि डॉक्टर साहब जैसे ये मतलब आप आइडिया लगाते हैं, क्योंकि इसमें तो न तो कोई माइक है कि भाई ये सुने और ये बताए आपको। बिल्कुल। तो ये आपका अनुभव बताता है। अनुभव के साथ साथ जो एनर्जी है, वो एनर्जी के
साथ ये चलता है। तो ये बताइए कि इसके अंदर आप किस किन सवालों के जवाब आप मिल जाते हैं? किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, किसी भी क्षेत्र में, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, इवन जो आपके पारिवारिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, आपके स्टोन से संबंधित कोई चीज़ें हैं, उनकी एनर्जी भी हम लोग चेक करते हैं। या किसी के साथ कोई मतलब नॉर्मल चीज़ें ना होते हुए अननॉर्मल कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें, वो भी कैच कर लेती हैं। फ्रीक्वेंसीज एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें आती हैं, तो कुत्ते और बिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है इसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी डाउन होती है और कुत्ते बिल्ली की फ्रीक्वेंसी भी डाउन होती है। तो किसी चीज़ की कोई चीज़ अगर मैच कर जाती है तो वो आपस में ट्यून कर लेते हैं तो उनको वो चीज़ें दिखती हैं। ऐसा मेरा सोचना और मानना है कि वो चीज़ें दिखती हैं, जिसके कारण उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। बिल्ली भी ज़ोर से चिल्लाती है और कुत्ता भी बहुत विकट तरीके से चिल्लाने लग जाता है। इवन मनुष्य में भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। आपने ये देखा होगा, कई बार छोटे बच्चों को एकदम चीख जाते हैं, चिल्ला जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। जैसे अपन रेडियो को अगर FM 95 है या कुछ भी है तो अपन ट्यून करते हैं तो वो गाने आने लगते हैं, समाचार। डॉक्टर साहब, जैसे ये आजकल ये जैसे वास्तु का चलता है काफी, कि भाई प्लॉट के अंदर या हमारा जो भी घर है उसके अंदर कहाँ एनर्जी कम है, कहीं ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट यही बताता है, यही बता देता है। क्योंकि मैंने भी देखा है भाई, आदमी को तो आपने हाथों में दे दिया तो ये उसका कनेक्ट हो गया। तो ये प्लॉट पे कैसे कनेक्ट होता है? अब इसका इस उदाहरण इस रूप से मान के चलेंगे, जैसे पहले के लोग जो थे वो हाथ में डंडी से क्या कहते हैं पानी को देखते थे या नारियल से पानी देखते थे, वो भी एनर्जी पे ही काम करते हैं, है ना, अर्थ की एनर्जी को लेके और काम करते थे। सेम टूल्स है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो क्या होता है, जब अपन प्लॉट की एनर्जी चेक करते हैं तो उसमें प्लॉट में अच्छी एनर्जी आ रही है या बुरी एनर्जी आ रही है, ये हमको पता लग जाता है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं नेगेटिव है तो ट्रीटमेंट करके उसको पॉजिटिव किया जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए आपने बताया कि किसी की एनर्जी नेगेटिव है जी, तो फिर उनका उपचार आप क्या करते हैं, कैसे किस तरह से करते हैं? कई तरीके के उपचार होता है। जैसे भूमि का अगर उपचार करना है तो भूमि में हल्दी है, बहुत सारी दालें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डालने से, कपूर है, या डालने से उसकी एनर्जीज बढ़ जाती है और जो नेगेटिव एनर्जी वो हट जाती है। तो उसके लिए क्या है कि कई लोग तो ओपनली करते हैं, कई लोग उसको क्लोज करके करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो उनका उपयोग होता है, और हम लोग भी बनाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं इसका। तो और मतलब जैसे जो व्यक्ति का मान लो कोई गड़बड़ हो रही है किसी में, उसमें भी मान लो उसकी एनर्जी पूरी नहीं है जी, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? हाँ, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिसमें कुछ मिनरल्स वगैरह रहते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ मंत्र की चिकित्सा होती है। तो उनको एक कॉम्बिनेशन बना के जब देते हैं तो वो एनर्जी एकदम बूस्ट कर जाती है। और जो नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बताऊँ, कोई भी एनर्जी को बढ़ाना या घटाना, जैसे नेगेटिव कोई है तो ख़त्म कभी नहीं होती है। इसको इस रूप में समझ लें अपन कि कोई एक लाइन खींची हुई है, इतनी बड़ी लाइन है, अगर ये नेगेटिव एनर्जी का है और अपन ने इसके ऊपर एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी पॉजिटिव की, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आदमी दिखेगा। डॉक्टर साहब, एक बात बताओ मुझे कि ये हमारे देश के अंदर ये पहले काफ़ी चलता था मामला जी, वास्तु का ले लो या ये नेगेटिव पॉजिटिव मंत्रों का उच्चारण करना, हवन कराना, मतलब उस शुद्धि के लिए करवाते थे लोग। तो उसको जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि साहब ये तो अंधविश्वास है, और अब विज्ञान खुद ये इंस्ट्रूमेंट बना रही है। हाँ, असल में जो ऋषि मुनि का ज्ञान था, विज्ञान था, वो आज कन्वर्ट होके ये इंस्ट्रूमेंट से थ्रू वापस आ रहा है। वैज्ञानिक लोग जैसे मतलब हर चीज़ में अगर आप देखेंगे, तर्क कुतर्क हर जगह होते हैं, पर अगर तर्क में देखें तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी जो विज्ञान में ऑटोमेटिक है, पहले पुराने विज्ञान में है, ऋषि मुनि के विज्ञान में है। ऋषि मुनि आंखें बंद करके भी बता सकते थे कि कौन क्या आ रहा है, जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनको वेव और तरंगें मिलती थी तो उससे पता करते थे। वो वही सब चीज़ें ये हैं कि ये आज आप वीडियो के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं। मेरे करीब 80,000 से ऊपर क्लाइंट्स हैं। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि डॉक्टर साहब, जैसे आप रहने वाले गुना के?
हाँ, बेसिकली रहने वाला मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाँ। पर मेरे फादर चूंकि गुना में, मतलब अभी सेटल गुना में सेटल है। में गुना में आ गए। तो कोई भी आदमी देश के किसी भी कोने से बैठा हुआ आदमी अपना मतलब अपनी समस्या आपसे शेयर करना चाहे जी। और वो अपना इलाज कराना चाहे जी। तो वो इतनी दूर आना जाना आपका भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी दूर की फीस, और वो खुद भी नहीं आ सकता, तो उसका कोई रेमेडी है आपके पास, सॉल्यूशन है? ऑनलाइन हम लोग देखते हैं। हाँ। और मेरी वेबसाइट भी है, यूट्यूब पे भी मेरा डाला हुआ है, और हम लोग ऑनलाइन देख के हमको ये पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम्स है, उसकी ट्रीटमेंट हम उनको भेज देते हैं। तो वो तो एक आदमी तो अपनी फोटो भेज देगा, आप उसका ओरा चेक कर लोगे। लेकिन मान लो किसी का घर है जी, वो कैसे होगा? वो भी घर की भी फोटो भेज देते हैं हमको, या घर की ड्राइंग भेज देते हैं। उस ड्राइंग के माध्यम से भी हम लोग उसकी एनर्जी लेके और उस पर काम कर सकते हैं। और हम वास्तु के रूप में ये देखते हैं कि डिग्री पहले लेते हैं। डिग्री लेने के बाद फिर इसमें जो पद होते हैं, मतलब जैसे बोले ना 4 दिशाएं हैं, पर जो अगर डिटेल्स में जाएं तो 32 इसके वो होते हैं भाग, अलग अलग। हर दिशा में 8 भाग होते हैं, तो 32। अब उसमें क्या है, हर भाग में 2 दरवाजे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, जिससे अगर आदमी एंटर करेगा तो वहाँ लक्ष्मी जी आएंगी, बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। और अगर गलत दिशा में उसने दरवाजा बनाया है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे जो ऑनलाइन आपसे कराना चाहे जी, और या कोई आपको बुलाना चाहे जी, तो क्या मतलब फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर रहता है आप लोगों का? देखिए, मेरे जो आने जाने के खर्चे तो जो भी पार्टी वो करती हैं, और फीस का सच अब इसमें क्या मैं कोई हार्ड एंड नहीं है, हाँ, मतलब जो पार्टी अच्छे मतलब एंजॉय मतलब हर एक के साथ नेगोशिएशन आपकी है ना? जी जी, पार्टी के हिसाब से भी है, पर दूसरा काम के हिसाब से है, काम के हिसाब से है जी। तो मतलब ये है कि यदि मान लीजिए किसी के घर में बीमारी हो जी, कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो रखा हो, मतलब उसका धंधा नहीं चल रहा हो जी, पारिवारिक झगड़े हो जी, आपस में परिवार के अंदर मेल मिलाप नहीं हो, प्रेम घट रहा हो जी, तो किसी की नौकरी नहीं लग रही हो है, तो ये इस तरह के जो समस्या हैं उनका समाधान आप कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मैंने अभी समस्याएं गिनाई है, यदि आपके भी इस तरह की समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब का नंबर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे, तो आप इनसे मतलब जो है चर्चा कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे। तो आपको कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।